Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Daily Assignment Series. ये assignments daily लेने के लिए इस नंबर पे 9818311846 पर व्हाट्सएप करें हाय और अपनी क्लास लिखकर। हमें आपके नाम को नहीं कुछ करना, हमें हाय लिखिए, अपनी क्लास लिखिए। और ये व्हाट्सएप मैं आपको सेंड भी नहीं करूंगा, मैं आपको मैसेज करके कुछ नहीं करूंगा। ये व्हाट्सएप आप मेरे व्हाट्सएप स्टेटस या जिसे स्टोरी बोलते हैं उसके अंदर आपको इसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे और आराम से इसके सॉल्यूशंस लो और डेली के डेली रिवीजन करते चलो, ताकि जब एग्जाम आए तो पता चले एग्जाम आने से बहुत पहले ही तुम लोगों ने रिवीजन कर ली थी। बूंद बूंद से सागर भरता है, तो ये वो बूंदे हैं जो आपका सागर भर देंगी। पढ़ाई करने का ना भी मन करे तो भी पढ़ाई करने में मजा आएगा। थोड़े थोड़े छोटे छोटे से असाइनमेंट्स हैं। माता रानी का नाम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है व्हाट हैपन्स केमिकली व्हेन क्विक लाइम। बेटा सबसे पहले एक बात याद रख लेना, क्विक लाइम, थोड़ा मैं एक्स्ट्रा बोलूंगा। क्विक लाइम होता है चूना, चूना। क्विक लाइम इज CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर, तो ये याद रख लेना CaO व्हेन एडेड टू वाटर। ये याद रख लेना, दिस इज लाइम, दिस इज वाटर। लाइम का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड और ये सॉलिड होता है। वाटर वर्ड बोला है तो लिक्विड होगा। अब जो कंपाउंड बनता है दैट इज कॉल्ड CaOH होल ट्वाइस प्लस निकलती है हीट। और अगर क्या इसे बोलते हैं स्लेग्ड लाइम। वैसे अगर इसका नॉर्मल कॉमन नॉर्मल नेम जो होगा वो होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो घरों के ऊपर सफेदी होती है, गांव देहात में आप लोग जब जाओ तो घर के ऊपर जो सफेदी होती है वो चूने के अंदर पानी डाला जाता है तो एक लिक्विड बन जाता है, साथ में हीट निकलती है। और अगर पास से देखो तो इस रिएक्शन में गुड़ 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 जैसी आवाज भी आती है। ये जो लिक्विड है इसको छत पे दीवार पे पोत दिया जाता है और आपकी सफेदी सस्ती बढ़िया और टिकाऊ तरीके से हो भी जाती है। तो दिस इज वेरी गुड, ध्यान से देख लेना। क्विक लाइम, सो उन्होंने बोला व्हाट हैपेंस केमिकली व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर। when quick lime is added to water, then a combination reaction takes place leading to formation of कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैं थोड़ा सा पढ़ा रहा हूं इसलिए एक्स्ट्रा लिख रहा हूं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब स्लेग्ड लाइम, अगर क्लास 7 है तो अलोंग विद लिबरेशन ऑफ हीट एनर्जी। इस रिएक्शन को आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो। इस रिएक्शन को आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हो। वो आपसे पूछें गिव एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो जय माता दी, दिस इज एन एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आराम से लिख लो, जब चाहो मुझे पॉज कर लो और इस क्वेश्चन को आराम से आप लोग लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? मुझे नहीं आता, मगर मुझे इतना पता है कि जिन रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स को हीट दी जाती है, हमारे कोर्स में जो है जिन रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स को हीट दी जाती है और प्रोडक्ट बनते हैं उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक। थोड़ा सा कंसेप्ट समझना। और जिन रिएक्शन में रिएक्टेंट्स बन जाते हैं किसके अंदर, प्रोडक्ट्स में, और हीट निकलती है, उन रिएक्शंस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। थोड़ा ध्यान देना। एक और बात देखना, हीट बोलूं, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहां हीट की जगह अगर मैं एनर्जी लिख दूं, हीट की जगह मैं एनर्जी लिख दूं तो एक ही बात होगी। हर वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी निकलती है
दैट इज एक्सोथर्मिक। जिस रिएक्शन को एनर्जी देनी पड़ती है दैट इज एंडोथर्मिक। अब वो कह रहे हैं रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक क्यों बोला गया, नहीं पता भाई मुझे। तो मैंने क्या करा, मैंने रेस्पिरेशन लिख लिया, C6H12O6 प्लस 6O2, 6O2 लिखना है, 6CO2। जल्दबाजी बड़ी है ना, अभी 1 सेकंड में सब कुछ हो जाए, ये भी बीमारी होती है। तो 6CO2 निकला, 6H2O निकला, प्लस 38 ATP निकला। 38 ATP जो होती है ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स, एक एनर्जी का सिंबल होते हैं, दे आर, उनको बोलते हैं ना रिच सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो बच्चा कहेगा यार यहां पर भी एनर्जी निकल रही है और सर ने बोला एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी निकलती है। तो सिंपल साधारण सी बात है, सिंस कंप्लीशन ऑफ रेस्पिरेशन रिएक्शन, since completion of respiration reaction leads to release of energy in form of ATP molecules, which is a characteristic of an एक्सोथर्मिक रिएक्शन। भाई सिंपल सी बात है, पापा का बिजनेस फायदा दे रहा है या नुकसान दे रहा है? अगर पैसा कम हो रहा है तो नुकसान है, पैसा बढ़ रहा है तो फायदा है, एज सिंपल एज दैट। अगर एग्जाम में लिखने को आए तो मैंने थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा लिखवाया है, आपको ये लिखना है बस, ये जो येलो येलो वाला पोर्शन है। यार टीचर हूं ना, मुझे पीछा नहीं छुड़वाना तुमसे, मुझे तो तुमसे प्यार बढ़ाना है। तो प्यार बढ़ाने के लिए थोड़ा सा तो समझाना पड़ेगा ना। तो ये समझाने के लिए आपका ये आंसर है, समझाने के लिए तो पूरा आंसर है, और एग्जाम में लिखने के लिए पीला पीले वाला आंसर है। तो ध्यान से देखना और इसे कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 को जब हम देखते हैं तो गाइज आपको एक बात बता दूं, यहां मैं बोर्ड्स के लिए पढ़ा रहा हूं, बोर्ड्स में किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं मैं वो करा रहा हूं। इसको अब IIT ले जाओ तो वो आपके ऊपर है, बट राइट नाउ मैं आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं। तो कहते हैं राइट द इक्वेशंस इन द सिंबॉलिक फॉर्म विद द स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, विद द स्टेट सिंबल्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो देखते हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, मेरी क्लास जानती है जिंक का सिंबल होता है Zn, और जिंक एक मेटल है, प्रॉपरली चलना, सॉलिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4, और हमेशा इसको लिक्विड स्टेट में या एक्वस स्टेट में लगते हैं, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट इज ZnSO4 प्लस उन्होंने बोला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज H2। जो जिंक सल्फेट होता है वो लिक्विड स्टेट में नीचे आ जाता है और हाइड्रोजन एज अ गैस चला जाता है, सॉल्यूशन के अंदर जिंक सल्फेट रहता है, ये याद रख लेना। और अगर कहीं पे डाउट हो तो यहाँ लिक्विड की जगह आप मेरे बच्चों एक डाउन वो कर देना, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में जिंक सल्फेट हमें मिल जाता है। सिंबॉलिक फॉर्म में उन्होंने बोला है, हमने माता रानी की कृपा से आई होप हमने ठीक किया है। ये करने के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, गणपति की जय जयकार। ये क्वेश्चन एग्जाम में आए या ना आए, बड़ी आपके जहन में जरूर रहना चाहिए, आपके थॉट्स में, आपके विचारों में जरूर रहना चाहिए। वो कहता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज इन केमिस्ट्री। रिएक्टिविटी सीरीज का केमिस्ट्री में क्या काम है? तो इट इज द रिएक्टिविटी सीरीज, और आपको अंदर की बात बता दूं, ऑफ मेटल्स की भी होती है एंड नॉन मेटल्स की भी होती है। रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स की भी होती है और नॉन मेटल्स की भी होती है, विच टेल्स अस विच एलिमेंट is more or less reactive than the other, and hence whether it will or won't lead to any reaction। भाई समझो, एक ज्यादा ताकतवर इंसान एक कम ताकतवर इंसान को हटा सकता है, पता है, बट कौन ताकतवर ज्यादा है और कौन ताकतवर कम है ये कैसे पता चलेगा?
ये पता करने के लिए कोई तो सीरीज होगी, कोई तो रैंकिंग होगी। विराट कोहली इज द बेस्ट बैट्समैन, कैसे, क्यों है बेस्ट? भाई वो रन बनाता है, भाई उसके रिकॉर्ड्स देखो, भाई उसकी एवरेज देखो, उसका स्ट्राइक रेट देखो, उसके नॉट आउट्स देखो, कि जब भी टीम को जरूरत रही और वो नॉट आउट आया तो टीम जीत कर आई है। विराट कोहली अगर नॉट आउट है तो टीम जीतेगी। विराट कोहली की एवरेज देखो, एवरेज की वजह से वो ऊपर है। ऐसा नहीं उसका नाम अच्छा लग गया किसी को तो ऊपर कर दिया, नहीं, ही मेक्स रन्स, उसके रन ज्यादा है इसलिए वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है। हाँ, क्रिकेट में रिएक्टिविटी सीरीज ऊपर नीचे हो सकती है, जो आज रन बना रहा है वो ऊपर, जो कल नहीं बनाएगा वो नीचे। बट मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज फिक्स है, इसे पढ़ लोगे। मैं आपको एक छोटी सी टिप दूंगा, जहां पर भी पढ़ते हो, भले ही पेड़ के नीचे पढ़ते हो, तो सामने वाले पेड़ पे एक स्टिकर लगा लेना, उस स्टिकर पे रिएक्टिविटी सीरीज लिखी हुई होनी चाहिए। अगर रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी ना तो केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं होगी। हाँ यार, ये इसको हटा देगा, नहीं नहीं ये नहीं, ये इसको नहीं हटा पाएगा भाई, ये इससे कम रिएक्टिव है। यही रीजंस हैं, और जहां पे रीजंस हैं वहां पर केमिस्ट्री है। ये करने के बाद वो कहते हैं व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ मेटल सरफेस with zinc metal to prevent the corrosion of metal is called galvanization। जिंक की कोटिंग कर दी जाती है ताकि उसकी करोजन ना हो सके, जिस भी मेटल के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ाई जा रही है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, अगर आपको दिख रहा हो, थोड़ी सी जगह की इशू हो सकता है, जगह का इशू ना हो इसीलिए मेरे को व्हाट्सएप करो और आंसर्स लो। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हो, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर मेटल जो होता है वो मर्क्यूरी होता है, विच कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ। सोडियम होता है, विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। माइंड में कॉपर आएगा, मगर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट सिल्वर होता है। हम लोग यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि वो महंगा बहुत होता है, एंड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अगर आपको ये आता है तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपने बहुत अच्छा पढ़ रखा है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट में आप लोग लेड लिखोगे, ये बात याद रख लेना। और मुश्किल से 4, 5, 10 मिनट हुए होंगे और आपका ये रिवीजन लेक्चर हो गया। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।